मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा राजस्थान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको पूरा करने के साथ ही हमारा यह चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम राजस्थान से संबंधित किसान आंदोलन को पढ़ने से पहले यहाँ के जो किसान थे उनकी किस प्रकार से कैटेगरी बनी थी उसको देख लेते हैं। उसको देखने के साथ ही हम जो राजस्थान का नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का हम प्रथम एक सुसंगठित आंदोलन कहते हैं जिसको बिजोलिया का किसान आंदोलन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो राजस्थान में किसानों की दो प्रकार से कैटेगरियां बनती है। एक तो खालसा क्षेत्र के किसान, दूसरा जागीर क्षेत्र के किसान। इस प्रकार से दो कैटेगरियां बना लेते हैं हम। इन दोनों की अलग अलग विशेषता थी कि ये जो खालसा क्षेत्र के जो किसान थे इनके ऊपर अधिक से अधिक कर लगा दिया, करों का निर्धारण कर दिया गया। ये जो जागीर क्षेत्र के जो किसान थे इनको कर देने के साथ में ही अपने क्षेत्र में एक बेट देगा, ये भी उस समय बहुत अधिक प्रचलित था। तो करों के साथ साथ में इनसे भेंट बेगार भी ली जाती थी, यानी कि काम के बदले में किसी भी प्रकार की कोई भी आमदनी नहीं। तो उस समय जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसको हम जागीर क्षेत्र के किसान के रूप में हम देखते हैं। तो हम इस भाग के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि ये जो बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था वहां क्यों प्रारंभ हुआ। सबसे पहली बात, शुरुआत और कारण। फिर हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि आंदोलन होने के बाद में बिजोलिया में क्या परिणाम निकले। आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ आंदोलन कितने चरणों में चला। तो प्रथम चरण इसको हम मानते हैं 1897 से 1916, इसको हम प्रथम चरण मानते हैं। उसके बाद द्वितीय चरण, इसको 1916 से 1923 यहां तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। उसके बाद में जो तृतीय जो चरण हुआ था, तृतीय चरण, अब होता ये घटना इस प्रकार की रहती है कि ये जो द्वितीय चरण जो हुआ इसके ठीक 1923 के बाद में यहाँ आंदोलन लगभग 4 सालों के लिए राजस्थान में पूरी तरीके से स्थगित हो। यानी कि हम इसको तृतीय चरण में 1927 से
1941 में इसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 चरणों में ये बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। हर चरण के अपने अलग अलग तौर तरीके थे, उनका अलग अलग नेतृत्व करता था, उनका एक लीडर था, उनको भी हम इसी में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रथम चरण जो रहा था उसमें साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ये इस चरण की लीडरशिप थे, इन्होंने लीडरशिप की थी। सेकेंड जो रहा उसमें विजय सिंह पथिक, इन्होंने यहाँ पर लीडरशिप की थी। थर्ड जो रहा उसमें माणिक्यलाल बर्वे, इन्होंने इसकी लीडरशिप की और इनका साथ देने के लिए 2 और व्यक्ति आए, हरिभाऊ उपाध्याय और दूसरा था जमनालाल बजाज। इस प्रकार से राजस्थान में ये 3 चरण हुए। पहला चरण 1897 से 1916 साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, दूसरा चरण हुआ 1916 से 1933 के मध्य विजय सिंह पथिक इसमें जुड़े रहे। इसके बाद में थर्ड जो रहा वहां 1927 से 1941 के मध्य, उसमें माणिक्यलाल वर्मा ने लीडरशिप की और उनके आग्रह करने पर, उनके बुलावे पर हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज इस तृतीय चरण में जुड़े। इस तृतीय चरण से पहले यह आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया, लगभग 4 साल के लिए राजस्थान में पूरी तरीके से स्थगित हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या यह बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, किस प्रकार, कहां से हुई। तो इसमें है कारण में हम देखते हैं जो 84 प्रकार के लाग बागड़ों थी। एक तो सबसे बड़ा कारण ये कि बिजोलिया के किसानों पर जिस प्रकार से 84 प्रकार के जो लाग बाग जो लगाए हुए थे यहाँ के ठिकानेदारों के द्वारा, इस प्रकार से भी किसानों में आक्रोश था कि किसान इतने लाग बागों को किस प्रकार से चुका सकते हैं। इसके एवज में किसानों ने आंदोलन को शुरू किया। उसके बाद में शुरुआत कहां से हुई, तो शुरुआत गिरधारीपुरा, यहां से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है और कारण 84 प्रकार के लाभ। तो स्थिति बिल्कुल साफ है, हमने देख लिया कि कारण क्या है और क्यों हुआ, दोनों हो गया। उसके बाद में परिणाम में अगर हम बात करें तो लगभग 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला। दूसरी इसकी विशेषता ये थी कि यह आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक था। अहिंसक आंदोलन। तो अब स्थिति यहाँ पर क्लियर है कि किसान आंदोलन, बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ, 3 चरणों में हुआ। अलग अलग लीडरशिप, जो लीडर थे इनसे जुड़े लीडरशिप की। कारण क्या हुआ कि 84 प्रकार के लाग बाग और शुरुआत कहां से हुई, गिरधारीपुरा। परिणाम क्या निकला, 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला और पूरी तरीके से क्या रहा, अहिंसक आंदोलन रहा।
अब इस आंदोलन से जुड़ी हुई हम कुछ फैक्चुअल चीजों को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए, सबसे पहली बात, बिजोलिया जो है वर्तमान में अगर बात करें तो बिजोलिया राजस्थान के वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है। सबसे पहली बात कि राजस्थान में जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ, बिजोलिया ठिकाना कहां पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। क्या बिजोलिया की स्थापना किसी ने की? तो यस, अशोक परमार। अशोक परमार के द्वारा 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खानवा युद्ध में सहायता करने हेतु अशोक परमार को जागीर के रूप में भेंट की। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि इसकी स्थापना किसने की? अशोक परमार ने। कैसे? जब 1527 ईस्वी में मुगलों के बाबर और महाराणा सांगा के बीच में जो खानवा का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में अशोक परमार ने महाराणा सांगा की मदद की थी, सहायता की थी। उससे खुश होकर महाराणा सांगा ने ये जो बिजोलिया की जो जागीर थी, वह जागीर अशोक परमार को भेंट के रूप में दी थी और यहीं से इसकी स्थापना मानी जाती है। इसके आगे आप बात करते हैं बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग थे। सर्वाधिक जो जाति थी वह जाति धाकड़ जाति से संबंधित यहाँ पर लोग निवास करते थे। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर किसानों पर ठिकानेदारों के द्वारा अधिक से अधिक कर जो लाग बाग थी वह भेंट बेगार अधिक से अधिक बढ़ाने के कारण यहाँ के किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1854 में ठिकानेदार किशन सिंह ने यहाँ के किसानों पर लगभग बेगार लगाई गई, जिससे किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया। किसान जो थे जागीरी
जो किसान थे, जागीर क्षेत्र के जो किसान थे, उनको एक तो मुफ्त में उनको अपने जो जागीर जो था उसके वहां पर मजदूरी करनी पड़ती थी। किसी भी प्रकार का उनको कोई आर्थिक रूप से उनको कोई मदद नहीं मिलती थी। फिर भी वहां जो ठिकानेदार जो होता था वहां उन किसानों पर अपने मनमाने तरीके से, अपनी मर्जी के हिसाब से उन पर कई प्रकार के लाग बाग लगा दी जाती थी, कई प्रकार के अनावश्यक टैक्स लगा दिया जाता था, जिससे वहां के किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। लगभग 1900 ईस्वी में किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और किस प्रकार? निसंतान की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उससे पहले की एक घटना, बहुत बड़ी घटना घटती है कि जब इन्होंने, किशन सिंह ने बिजूलिया के किसानों पर अमानवीय तरीके से यहाँ पर जो टैक्स लगा दिए, जो लागबाग लगा दी, उस लागबाग के खिलाफ में यहाँ के किसानों ने क्या किया कि एक सभा बुलाई। और वहां सभा कहां पर बुलाई? गिरधारीपुरा। कहां पर बुलाई? गिरधारीपुरा में सभा का आयोजन होता है। उस सभा में सभी किसान एक मृत्यु भोज के उपलक्ष्य में एकत्रित होते हैं और इस मौके पर सभी का एकत्रीकरण होने के साथ ही सभी किसानों ने यह तय किया कि किस प्रकार से यहाँ का जो ठाकुर है, जो जागीरदार है, अपने ऊपर किस तरीके से अत्याचार कर रहा है, तो क्यों नहीं इसकी शिकायत हम मेवाड़ के महाराणा से करते हैं। हो सकता है कि वहां से हमें कुछ राहत मिल जाए और हमारे भले के लिए कोई अच्छी सी बात वहां से हो जाए। इस प्रकार से होता ये है कि गिरधारीपुरा में किसानों की बैठक का आयोजन होता है गिरधारीपुरा में। उसमें यह तय किया जाता है कि हम में से, हम जो किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इन किसानों में से कोई 2 व्यक्ति जो हैं, हमारा यहाँ से संदेश ले जाके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह उस समय हुआ करते थे, उन तक ये हमारा संदेश पहुंचाना है। तो इसमें क्या होता है, नानजी पटेल और दूसरा ठाकरी पटेल को सर्वसम्मति से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास किसानों की समस्याओं को लेकर भेजा जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर किसानों ने यह तय कर लिया कि हम में से कोई एक दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो यहाँ से हम उनको भेजेंगे और वो किसान क्या करेंगे कि मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह है उनको इस बात से अवगत कराएंगे कि वहाँ का जो ठाकुरदार है वहाँ किस प्रकार से वहाँ के किसानों पर अपने अत्याचार कर रहा है। तो
अब इसके बाद में होता क्या है, इनका उससे मिलन तो प्रत्यक्ष मिलन नहीं होता है, लेकिन इनका संदेश उस तक पहुंच जाता है। तो फतेह सिंह ने बिजोलिया किसानों की समस्या की जांच करने हेतु एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था हामिद हुसैन। इस व्यक्ति को महाराणा फतेह सिंह ने यहाँ पर नियुक्त किया कि आप जाइए बिजोलिया और वहां की जो परिस्थिति है, जो किसानों की जो मांग है और उनकी किस प्रकार की वास्तव में जो शिकायत है, वहां ठाकुर द्वारा वास्तव में ऐसा किया जा रहा है, इसकी आप जांच कीजिए। तो हामिद हुसैन को नियुक्त किया। अब होता यह है कि फतेह सिंह ने इस हामिद हुसैन को यहाँ पर भेजने के लिए नियुक्त कर दिया। यह हामिद हुसैन बिजोलिया आता है और बिजोलिया आने के बाद में सबसे पहले ये ठाकुर किशन सिंह से मिलता है, लेकिन किशन सिंह का प्रभाव इतना होता है कि ये जो हामिद हुसैन जो होता है वहां भी उसके साथ में मिल जाता है और पुनः मेवाड़ में जाके महाराणा फतेह सिंह को अवगत कराता है कि वहां पर जिस प्रकार की शिकायत है वहां है तो सही, लेकिन इसमें पूरी तरीके से ठाकुर जिम्मेदार नहीं है, ऐसा वहां सुझाव महाराणा फतेह सिंह को देता है। इस प्रकार से ये घटना होती है और जब इनको किसी प्रकार की यहाँ के किसानों को सहायता नहीं मिलती है तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, किसी भी प्रकार की यहाँ पर रियायत नहीं मिलती है।